आपको ऑफिसर कह के गया, इंतजार कर रहे, कोई आदमी अंदर गया है? क्या जरूरत पड़ गई आपको गेट बंद करने की? हमारा ये जो मुद्दा है जी, यहाँ पे हम नगर निगम को लेकर पहले हाउस टैक्स के मुद्दों को लेकर के आए थे यहाँ पे, और हाउस टैक्स के मुद्दे में भी आज तक कोई स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और हमारा संविधान कहता है कि यदि किसी आदमी की इंटेरिग्रिटी डाउटफुल हो जाती है तो उस आदमी को पब्लिक डीलिंग की पोस्ट पे नहीं रखा जा सकता। सीधी सीधी शिकायत करने के बाद भी आज अनिल मेहता वहीं पे बैठा हुआ है। इस प्रशासन इतना बेशरम है, ये आज तक उस अनिल मेहता पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। संजय शर्मा जो कि सेक्रेटरी है, और मैं सरेआम आरोप लगा रहा हूँ, उसका जो उसने 4 क्लास आदमी बिठा रखा है जिसकी जिम्मेवारी भी नहीं बनती, वो पोस्ट भी नहीं है, वो वहाँ पर बैठ करके लोगों से पैसे ले दे करके काम करवाता है। आज 5 साल से संजय शर्मा बैठा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि पब्लिक डीलिंग की पोस्ट के ऊपर इतने लंबे समय तक एक आदमी कैसे बैठा है? 3 बार ट्रांसफर हो ली उसकी। अभी पीछे बुआनी खेड़ा ट्रांसफर हुई थी, 2 महीने तक ट्रांसफर अटकी रही उस आदमी की, फिर यहीं पे वापस कर दी इन लोगों ने। वीरेंद्र सारण जी और जो प्रदीप हुड्डा जी, 2 डीएमसी बैठे हैं इस नगर निगम में, जबकि यहाँ डीएमसी की 1 पोस्ट है। अब मुझे नहीं, एएमसी की 1 पोस्ट है यहाँ पर, जो डीएमसी प्रमोट हुए थे एएमसी, यहाँ पर 1 पोस्ट है, 2 कैसे बैठे हैं यहाँ पे? और शहर का नाश कर रखा है इन लोगों ने। हमारा सिर्फ अब मुद्दा क्या था कि हमारा जो 12 क्वार्टर, कल भी आपने सुना होगा, परसों भी लोरिया चौक के पास एक दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत होगी, और 4 दिन पहले भी वहाँ पर एक बच्चे स्कूल जाते हुए पड़ी है। 12 क्वार्टर रोड के ऊपर जो खड्डे इन्होंने खोदे थे, हम लोग इनसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कोई चीज़ नहीं मांग रहे हम लोगों से कि आप उसको ठीक करवा दो। सिर्फ इतनी बात कही है हमने, और आज 6 दिन के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री आता है, यहाँ पर कोई सेंटर का मिनिस्टर आता है, तो रातों रात 5000 मीटर की, 500 मीटर की, 200 मीटर की सड़क बन जाती है, और 30 मीटर का टुकड़ा नहीं बना। शर्म नहीं आती इन लोगों को? और आज हम लोग इनको चेतावनी दे रहे हैं। आज इन्होंने पुलिस बुला ली यहाँ पे। अरे कौन सा मर्डरर है भाई हमारे में से? किसने आज तक कानून तोड़ा यहाँ पे आकर के? ये पुलिस वाले भाई खड़े कर दिए यहाँ पे, लाके बैंड खड़ी कर दी। कोई भी आदमी लेकर के नहीं आया, कोई कुछ लेके आया यहाँ पे? हमने तो सीधा साधा प्रदर्शन करना था इन लोगों से, और पुलिस वाले लाके खड़े कर दिए। और पुलिस भी कमाल की चीज, ये देखो, हमने कहा जी आपके पास कोई रिटर्न में इंटीमेशन होगी? बोले ना जी हमारे को तो ऑर्डर है। क्या पुलिस कहीं भी खड़ी हो सकती है जिस प्रकार से किसी सरकारी सिस्टम में जाकर के? कोई तो लेटर होगा इनके पास, जो निगम ने लेटर दिया होगा हमारे खिलाफ। वो तो आप पूछो ना। हाँ हम पूछ रहे हैं इनसे, लेकिन कोई लेटर नहीं है इनके पास। अभी इनके उच्च अधिकारी वहाँ पे बात करने गए हैं। तो सरदाना जी मतलब कोई भी प्रदर्शन होता है उसको रोकने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पुलिस के पास कहीं ना कहीं ऑर्डर होता है। ऐसा जी, इन्होंने अपनी गलतियां छुपाने के लिए है, नगर निगम ने। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, नरक निगम है, नगर निगम नहीं है। इन्होंने नाश कर दिया शहर का। अब ये देखा जाए, जो 12 क्वार्टर की सड़क है वो 100 मीटर का टुकड़ा होगा मैक्सिमम। 100 नहीं है जी, 30-40 मीटर का टुकड़ा है। आज 8 महीने हो गए। ये जनप्रतिनिधि वहाँ के 3 जो हैं पार्षद लगते हैं उस एरिए के, तीनों पार्षद कान में रुई दे के सोए पड़े हैं। और जो अधिकारी हैं, जो अधिकारी उसके जो जिम्मेवार हैं उस सड़क के, वो भी कान पे में रुई दिए बैठे हैं। अब इनको ये बताना है, अब तो इनको चेतावनी देने आए हैं हम कि उसको ठीक करवा दो, नहीं तो अगली बार इनके जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वहाँ के जिम्मेवार और जितने ऑफिसर हैं, इनकी हम शव यात्रा निकालेंगे बैंड बाजे से, धूमधाम से शव यात्रा निकालेंगे और पूरे शहर में घुमा के, ताकि हाँ जी। के जो मेयर हैं प्रवीण पोपले जी, वो तो आपके दोस्त हैं, उनसे बात करो। दोस्त तो मेरे सारे हैं, दोस्त तो पुलिस वाले भी हैं, सभी दोस्त हैं। आप भी तो दोस्त हो, दुश्मन कौन है मेरा? जनहित के मुद्दे उठाता हूँ मैं, तो दोस्त तो सारे ही हैं। बात यह है कि पब्लिक की आवाज़ उठाते हैं, पब्लिक की आवाज़ ही नहीं सुनेंगे ये लोग। हाँ जी, चुनाव में प्रत्येक जनप्रतिनिधि से मेयर हाँ जी साहब कह रहा था कि आप आधी रात को भी आओगे तो दरवाजे खुले मिलेंगे, लेकिन अभी पुलिस खड़ी। अब तो ये आप देख रहे हो, दिन में ही दरवाजे बंद कर रखे हैं, ये आधी रात को कहाँ खोलेंगे? ये तो दिखावा करते हैं जी, भाई हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। कुछ नहीं करते, ये पब्लिक का फुद्दू बना रखा है इन्होंने, और कुछ नहीं है। इनको ये बताना चाहता हूँ, ये शहर जो है ना, बुद्धिजीवियों का शहर है, इनकी झट पाड़ लेगा। इनके बहम हो रहा है कहीं, बस। तो आप मिलने तो अधिकारियों से आए थे, आपने रोक लिया गेट पे आपको? भाई रोक लिया ही, हम के लठ ले रहे हैं। क्या इनको हम उनके पास खबर हम जो पहुँचाना चाहते हैं वो खबर पहुँच गई है उन पर। अगली बार जब आएंगे पूरे 7 बात से आएंगे, यहाँ कर लेंगे। ये क्या इन लोगों की सीआईडी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, या ये लोग अधिकारी जानबूझ के सरकार की बद पिटवा रहे हैं, या सरकार चाहती है कि ऐसा हो? कमाल की बात है, सीआईडी है, कम से कम बताती तो है कि आंदोलन किस लिए हुआ।
जबकि हम लोग 4 दिन से खबरें डाल रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं। क्या सीआईडी के अखबारों में आ रही है? क्या सीआईडी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? पुलिस अधिकारी जी यहाँ पे आके खड़े हो गए हैं, यहाँ मोटरसाइकिल चोरी हो जाते हैं जब तो इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, 3 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। अब गेट आप लोगों के आगे बंद हो चुका है, अंदर आपको जाने नहीं दिया जा रहा, क्या करेंगे फिर आप? सर ऐसा हम पूरा प्रयास करेंगे। हमने एक अधिकारी को टाइम दिया था, वो अधिकारी जी आएंगे अभी, वो हमें जवाब देंगे। उसके बाद हम लोग प्रयास करेंगे अंदर जाने का। मेयर साहब और या तो अंदर जाए या इनके मेयर साहब और कमिश्नर साहब बाहर आए। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बाहर आके भी अपनी बात कर देंगे, हमें शौक नहीं है अंदर जाने का। नहीं तो अभी मेयर साहब अंदर है या नहीं है? हमें नहीं पता जी मेयर साहब हैं या नहीं है। हमने अल्टीमेटम दिया हुआ था तो होना चाहिए, मेयर साहब हो या कमिश्नर साहब हो, इससे कम कोई मंजूर भी नहीं है हमें। अन्नू हमारे साथ है। और मैं आपको इन अधिकारियों की एक सेकंड एक बात और बता रहा हूँ मैं आपको। शालिनी चित्तल मैडम जी हैं यहाँ पे, जिनके पास बिल्डिंग ब्रांच है। ये जो मेन पोस्ट ऑफिस है ना, उसके सामने जाती है। अभी से 1 महीना 1.25 महीना पहले एक भंडारा लगा हुआ था जो सिर्फ 1 ही दिन लगता है, उस भंडारे को उठवा देती है, बोले भंडारा गैर कानूनी है। और वहीं पर अवैध रूप से टायर पड़े हुए, किसने नहीं देखे? एक बात बताओ आप, पार्किंग एरिया पर लोग आप में से किसी ने देखा है नहीं देखा है? शर्म नहीं आई शालिनी चित्तल मैडम को? उसके किसी का टायर तो नहीं उठवाया उसने, किसी के बाहर का अतिक्रमण तो नहीं रुकवाया। एक आदमी, कुछ 10-15 आदमी इकट्ठे होकर के वहाँ पर एक भंडारा लगा रहे हैं और उस भंडारे को उठवा दिया। और उन टायर वाले क्या इनके रिश्तेदार लगते हैं वो? लेकिन हमें पता है कि वो पब्लिक का खास आदमी है, इसलिए हिम्मत नहीं है शालिनी चित्तल के। हम तो नाम लेके कह रहे हैं आपको कि वो कुछ कर दें यहाँ पे। तो इस प्रकार की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन लोगों को बता रहे हैं, हमें पता है कि ये ईवीएम की गुंडागर्दी है, जब तक इस ईवीएम की गुंडागर्दी की वजह से, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका इलाज ना हो। पब्लिक करेगी इस चीज़ का भी इलाज, और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। निगम के अधिकारी आए हैं, एक्शन साहब आए हैं सर। क्या एक सेकंड सर ऐसा है, मेरी बात सुनिए सर, ना तो एक्शन साहब के पास कोई पावर है, मैं आपको बता देता हूँ। कार्य इसी का है। सुनो सर, हम आपको क्या, यहाँ हमारी नज़र में 2 ऑफिसर हैं सर। हो सकता है हम गलत हैं या हम ठीक हैं। एक तो है नगर निगम मेयर और दूसरे हैं नगर निगम कमिश्नर। उन दोनों में से एक आदमी साथ और साथ में एक्शन साहब हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, समाधान चाहिए ना। हाँ जी, क्या सर हमारा हम उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। आपकी समस्या उनके पास भेज दी जाएगी और उसका समाधान करवाएंगे। ये इतना टुकड़ा है और ये नगर निगम नहीं तोड़े। 8 महीने हो गए और यहाँ पे पानी खड़ा है और लोग आते हैं जाते हैं, गिरते हैं, चोट लगती है यहाँ पे। और ये 5 दिन पहले, हाँ जी देखो, हमारा सड़क का काम है बनाने का, सड़क का टेंडर हमने किया हुआ है, काम अलॉट रेडी। हाँ जी सर, हम तो आपसे सड़क मांग ही नहीं रहे। ये आपका टेंडर तो 6 महीने बाद होगा सर। नहीं, आप समझने की कोशिश करोगे तो समाधान होएगा। हाँ जी, इसमें सीवर लाइन डालनी है, हाँ जी, डालनी है। हाँ जी, जैसे ही वो सीवर लाइन डाल देगा, हमारा काम अलॉट है, हम काम शुरू करवा देंगे तुरंत। सर आपने इतने दिन पहले तोड़वाई क्यों सर वो सड़क? फिर वो सीवर लाइन की कोई डेडलाइन होगी? 8 महीने तो हो गए सर आज तक। सीवर लाइन का भैया अलग डिपार्टमेंट। तो फिर सर आपने तोड़ देनी चाहिए सर, आपने रुकवा दिया ना, उसके बाद देखो, आप समाधान पे जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो सर समाधान आपने तो कर दिया सर कि हम वेट करें सीवर लाइन वालों की, आपने तो कर दिया आपकी तरफ समाधान। हमारी समस्या का क्या समाधान हुआ? आज से 3 महीने पहले हमारे चौकी का मसला था वहाँ, ठीक है। आपके मेयर वहाँ गए थे और आपके मिस्टर महाजन वहीं बैठे थे। महाजन वहीं बैठे थे। मेयर ने खुद ये कहा है महाजन को कि यार तू इस रोड को ठीक क्यों नहीं करवाता? भाई पब्लिक की रोज कंप्लेंट आती है, तो इसको ठीक क्यों नहीं करवाता? तो महाजन का क्या कहना था, सुनो तो सर आप। महाजन का क्या कहना था कि जी इस गली से एक सीवर आ रहा है और वो पुराना जो एमसी था नागरू, बोला उसकी जो है ना वो पूरी हो जाएगी सीवरेज वाली सिस्टम, और उसके बाद हम इस रोड को कंप्लीट करवा देंगे। ये आपके एमसी की वर्डिंग है, जो कि नहीं करवाना चाहता। अच्छा, उसके बाद क्या किया, उस रोड के ऊपर जो खड्डे थे ना, छोटे छोटे, को 2 टायर होंगे, को 3 टायर होंगे, वो भरवा के एक पास हो गया बस। सर आप सीवरेज की बात कह रहे हो ना, ठीक है, आपका विभाग नहीं, लेकिन जब वो सड़क तोड़ी गई, सीवरेज और वाटर सप्लाई की लाइनें तभी डैमेज हुई आपके ठेकेदार से, या तो उसी के साथ उस लाइन को ठीक करवा देना चाहिए था। तो आपकी समस्या सुन ली ना, उसका समाधान का भी कुछ करेंगे या एट द स्पॉट तो कुछ नहीं। एट द स्पॉट आप मुझे आप अपनी कंप्लेंट दीजिए, हम कमिश्नर साहब के सामने रखेंगे, उसका समाधान
निकालेंगे। सर 8 महीने बाद तो एट दी स्पॉट नहीं होता। 8 महीने की हम बात 8 महीने से आ रहे हैं इनके पास में, आपने ये बात कह दी, अगली बार कोई दूसरे अधिकारी आ जाएंगे फिर वो कहेंगे एट दी स्पॉट हम नहीं कर सकते, आप हमारे को बताओ। ऐसे हम हर अधिकारी को हर ये अब जैसे एक्सीडेंट सर आए आप बताइए इसका समाधान। मैं समाधान ये बताओ, आपको आज कंप्लेंट देते हैं कि आप इस कैपेसिटी में हो कि ये बताओ इसको कितने दिन में ठीक हो जाएगा। पब्लिक हेल्थ करेगा तो हम हमारा हाँ काम मतलब फिर आप आगे से हट जाओ, आप हट जाओ, आप हट जाओ, आप हट जाओ, आप काम के आदमी जान दो। मैं कह रहा हूँ आप कैपेसिटी में ही नहीं हो, आप कैपेसिटी में ही नहीं हो सर, आपके पास पावर ही नहीं है। हाँ जी, यदि मेयर बोलेगा तो पब्लिक हेल्थ को आना पड़ेगा, आपको उठा के भेज दिया। मेयर को बुलाओ या कमिश्नर को बुलाओ, आप उनके पास है वो पावर, तभी तो हम कह रहे थे क्यों एक्शन को उठा लाए। आपका ग्रीवेंस है, ये आपकी शिकायत है, मेयर साहब के सामने भी रखी जाएगी, कमिश्नर साहब के सामने। सर ऐसा है, क्या फायदा उसका रखने का? वो तो सबमिट वर्ष ही भेज देते। आप लोग एक रिपेयरिंग नहीं करा सकते, करोड़ों रुपए के ठेके बंदर पकड़ने के छोड़ सकते हो आप। पब्लिक हेल्थ कराएगा ना। अरे पब्लिक तोड़ा किसने सर? वो क्यों आए सर ये तो बता दो। पब्लिक हेल्थ थोड़ा को बुला लो, वो पुलिस वाला जो आपको लेके आया पब्लिक हेल्थ थोड़े को ले आएगा। पुलिस वाले की तो ड्यूटी है, बुला देंगे उनको। और क्या भाई, आपको क्यों लाया ये बताओ, कौन लाया इनको? मेरे ऑफिस क्या क्या होगा तो मेरा फर्ज भी बनता है। हाँ जी, तो फिर आपको सर हमारी कर्मचारी सबको बुला लो आप। जिसने बिल्डिंग तोड़ी, आप उनसे बात करो, जिसने बिल्डिंग तोड़ी, जिसने हमारा रोड तोड़ा, हम तो उसके पास ही आएंगे ना। तो ज्ञापन ने उनसे बात भी करेंगे। सर इतने 8 महीने में बात ही नहीं हुई सर। आपको देने से अच्छा तो स्पीड पोस्ट भेज देते, सबूत होता। ये आप तो 50 गायब आदमी हो किस जाओगे। लिए आए हैं सर? आप काम के आदमी को बुलाओ सर जी। ऐसा है कमिश्नर साहब को बुलाओ या पब्लिक। हाँ जी, देखो जो काम सकता है ना हाँ जी। वो दो मतलब 20 गुना टुकड़ा है, ये पंचायत ना कराओ बिना मतलब हाँ की। जी। एक ठेकेदार कोई कर्मचारी बुलाओ। कमिश्नर साहब के नॉलेज में भी डाली जाएगी, मेयर साहब की। सर नॉलेज में तो डाल रखी है, करता हो गया। कोई बात नहीं, हाँ जी, आप हाँ जी। दवाई लगा के डालोगे, ये तो हम बात, डाल के बोले से। ये तो सर कमिश्नर साहब ने तो देख कमाल कर रहा है के यार। बात भी को नहीं करे सर। वो तो भाई कम से कम बात नहीं करें। सर हमने मेयर साहब को भेजी, मेयर साहब की क्या जिम्मेवारी बनती थी? बात करेंगे मेयर साहब। बुलाओ 4 लोगों को, कहता भाई क्या समस्या है तुम्हारी, हमें क्या जरूरत थी 50 आदमी आने की? शिकायतें मोहल्लों में लिखी कहीं शिकायत लिखी है। मेयर साहब ने देखी है, उसके बाद नहीं कहाँ बोले हम। कहाँ है मेयर अभी? करिए फोन उसने क्या आ जा भैया, और मेयर की फोन करे एक बार, नई चौधरी बना रखे है। मेरे को फोन करो, कमिश्नर है, कमिश्नर भी नहीं है यहाँ पे। पब्लिक हेल्थ से जिम्मेवार है, आप कह रहे हो तो फिर आप क्यों आए? सवाल इस बात का। मेरे ऑफिस में पब्लिक आएगी तो मेरा फर्ज बनता है उनको पब्लिक हेल्थ से बात करिए एक बार पब्लिक हेल्थ से। मैं जिम्मेवार नहीं। 8 महीने बात करेंगे पब्लिक हेल्थ 8 महीने से बात करेंगे पब्लिक हेल्थ। अपना ढोल बजाओ, नहीं पब्लिक हेल्थ आएगा यहाँ जब सर कोई सड़क बनाई जाती है उसमें सीवरेज भी आता है, वाटर सप्लाई भी आता है, तो आप लोग आपस में सारे डिपार्टमेंट आपस में बात करते होंगे तभी काम होते होंगे। वो कैसे आप तालमेल करना है आपकी ड्यूटी। और वो भी हरियाणा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है और ये भी हरियाणा गवर्नमेंट का डिपार्टमेट है। हमारी थोड़ी ना उसमें मेयर के अंडर आता होगा पब्लिक हेल्थ? नहीं उसके नहीं आता। पूरे बजाओ भी ढोल, फिर इन्हें कमिश्नर ना आने दो इसमें दो। और आता क्यों नहीं? मेयर ऑर्डर कर सकता है, मेयर की कौन उसमें होता है। सर ऐसा है कि ये बात आपकी मेयर साहब के सामने रख दी जाएगी। सर ऐसा है हमारा, सुनिए मेरी बात। आप तो रख दोगे ठावे कौन सा? समाधान है, बताओ। देखो एक बार, आप आए तो आप टाइम एक देके जाओ, मिनट मान लो 2 दिन में 4 दिन नहीं सर नहीं, ये टाइम नहीं दे सकते। करेंगे देखो नहीं, देखो सर मैं 2 मिनट में आपकी बात क्लियर करता हूँ। आप व्यक्तिगत तौर से आए हो, बहुत अच्छे आदमी हो, आपने हमारे को कम से कम समझने की कोशिश तो करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें हमारा प्रदर्शन करने दो, जब तक कंसर्निंग ऑफिसर नहीं आएगा हम नहीं जाएंगे यहाँ से। और आपने कम से कम जो ग्रीवेंस सुने आगे, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया, क्या हमारी ड्यूटी है। ठीक है, और हमारा काम हमेशा ये आज भी हम इस तरह से लटका के नहीं जाएंगे कि पब्लिक हेल्थ करेगा फलाना करेगा। अपना ढोल बजाओ भाई, चलो भाई। अबे ढोल वाला कहाँ? अपना ढोल बजाओ भाई। प्रदर्शनकारी संतुष्ट नहीं हुए क्योंकि अधिकारी जो है वो पब्लिक हेल्थ के कहाँ नहीं गया आए, ढोल वाला भाई? अधिकारी दूसरे पहुंच गए और अभी ये प्रदर्शन ढोल के रूप में तब्दील होगा। तो फिलहाल गेट बंद कर दिया गया था हरियाणा पुलिस के द्वारा, लेकिन प्रदर्शन अभी कंटिन्यू यहाँ पर किया जाएगा। जुड़े रहिए चुप्पी तोड़ो न्यूज़ के साथ, कैमरामैन दिनेश कुमार पांडे के साथ। रिक्वेस्ट हमारी तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर कोई आपके पास रिटर्न में ऑर्डर है तो हमारे को दिखाओ। नहीं हम जा रहे नहीं, आप रेस्ट करो, हमारे को रोको आप यहाँ पे। हमारे पास हाँ जी नहीं होगा पब्लिक, पर हम गेट से बाहर रहेंगे, अंदर नहीं जाएंगे उसके। 30,000 की पब्लिक और वो रोज परेशान हो रही ये है। परेशान, ये पब्लिक नहीं है जी, ये आपकी नज़र में ये पब्लिक नहीं है, आपकी नज़र में ये पब्लिक नहीं है। बच्चे जाते होंगे जी, आप सबके बच्चे जाते होंगे वहाँ से, मतलब रोज पहली गिरते बात हैं तो आप जी डिमांड तो देख लो कि हमारी डिमांड क्या है यहाँ पे। जायज शायद एक हफ्ता हो गया सर, कमाल कर रहे हो, इतना बड़ा सिस्टम है यहाँ पे। 1000 मीटर जो है ना सड़क बन जाती है रात रात में। ये 30 मीटर का टुकड़ा नहीं बढ़िया यहाँ पे, ये नाजायज है हमारी आपको डिमांड। किसी को बात गलत नहीं लगेगी अगर आप अपने इसको एक बार वो आदेश को छोड़ दो जो आपको ऊपर से आदेश आया। आप में से एक भी आदमी नहीं कहेगा कि ये हमारी डिमांड गलत है।
सड़क को इसी विभाग ने तोड़ा, तो उसी विभाग से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी 8 महीने से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई एक दिन की 2 दिन की 10 दिन की समस्या नहीं है जी। बच्चे आप सबके वहाँ से बच्चे आप जैसे हो गए, सबके हमारे बच्चे, सबके समान बच्चे हैं, रोज गिर रहे हैं वहाँ पे, रोज चोट लग रही है वहाँ पे। कितना हम लोग बात बताओ जी, कितना हम लोगों के इनके आगे हाथ जोड़े। हम कोई हथियार लेके आए हैं, कोई हमने कानून तोड़ा है? एक बार ये तो बताइए एक बार आप लोग ना हमारे को, कौन हमने कोई लैंड ऑर्डर तोड़ा है क्या? आप ये बताओ पहले। हमने किसी पब्लिक को परेशान किया? हमने दफ्तर बंद किया, हमने काम बंद किया है। अगर जो अंदर माइक थोड़ा नीचे कर भाई, हाँ जी, हम अंदर जाके नहीं कर रहे जी, हम सिर्फ उनके गेट के क्या काम होगा जी? काम तो होने लग रहा है नहीं, वो गेट है जी सर, उस गेट की बात कर रहे अंदर नहीं हैं। जाएंगे। अंदर नहीं जाएंगे, हम आपको कमिटमेंट करके जा रहे हैं इस चीज की। अगर अंदर हम जाएंगे, आपका जो भी आपका एक्शन बनता हो आप अब अपना तो लाठीचार्ज करना और तो कुछ नहीं एक और बात है, यदि वो ढोल बजने से पहले आके समाधान की गारंटी देते तो भी नहीं बजाएंगे, बुलाओ आप ढोल भी नहीं बजाएंगे, हमारा तो वो बजवा रहे हैं। जिम्मेवार अधिकारी आके आपको आश्वासन दे दे कि आज में कल में काम हो जाएगा, तो ढोल नहीं बजाया जाएगा। हाँ, ये करो ना जी, ये बात है। निगम प्रशासन नींद से जागो, नींद से जागो, नींद से जागो, निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, निगम प्रशासन मुर्दाबाद, 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 निगम प्रशासन मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। गली गली में शोर है, नगर निगम चोर है, गली गली में शोर है। नगर निगम चोर है, बात यादव मुर्दाबाद। साहब, आपने कुछ महीने पहले भी ढोल बजा के इनके कान खोलने का प्रयास किया था। हाँ जी। अब दोबारा फिर आप प्रदर्शन करें, अब की बार जनता जाना चाहती है, क्या वजह है? सर हम लोग इनसे बार बार, कर लो भाई साहब, थोड़ा नहीं। हाँ जी सदाना साहब इधर आ जाओ थोड़ा। हम सर इन लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम कोई भी इनके पास मुद्दा लेके आते हैं तो हम पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा लेकर के आते हैं। और हमें एक नारा और लगा हुआ, जब जब पोपली डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब पोपली डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब पोपली डरता है, पुलिस को आगे करता है, जब जब पोपली डरता है, पुलिस को आगे करता है, जब जब पोपली डरता है। पुलिस को आगे करता है। एक बार मुद्दा बता दो यादव साहब, और ये गेट भी बंद कर दिया आप लोगों को, गेट कैसे बंद हो रहा है? हमें बताओ गेट बंद कैसे हो रहा है भाई? हाँ जी, हाँ जी, यार आदमी अंदर गया है, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। नहीं कोई आदमी अंदर गया रूम तोड़ के, कम से कम कोई आदमी आपका ऑफिसर कह के गए। जो आपको हिसाब दो संस्था के राजीव सरदाना समेत प्रशांत और ललित भाटिया और साथ में कुछ अन्य विपक्षी दलों के नेता जैसे अन्नू सूरा, ये सब आज नगर निगम के बाहर पहुंचे और ढोल नगाड़ों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। एक 40 फुट का रोड है जो पेंडिंग पड़ा है, लेकिन पब्लिक हेल्थ के अधिकारी यहाँ पर आए नहीं, लेकिन ये यहाँ पर पोपली से मेयर के जो मेयर है पोपली, उनसे बात करने आए, अन्य अधिकारियों से बात करने आए, तो पुलिस ने इनको रोक लिया। लेकिन प्रदर्शन इनका लगातार चल रहा है और अधिकारी नींद से जागो, अधिकारियों को नींद से जगाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। आप भी देखिए किस प्रकार ये लोग प्रदर्शन कह रहे हैं। और इन्होंने जब अधिकारी के समक्ष मांग रखी, अपने एक रिप्रेजेंटेटिव बन के आए अधिकारी, तो उनके सामने मांग रखी, तो उन्होंने कहा मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो इन्होंने जवाब मांगा जिसके अधिकार क्षेत्र में वो आए। तो फिलहाल देखिए आप ये पूरे वीडियो और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।